दुनिया में बहुत सी कमाल की स्पेस एजेंसी है, जिसमें इसरो का भी नाम आता है, नासा का भी आता है, रशियन स्पेस एजेंसी भी है, यूरोपियन भी है, इजरायली भी है और इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जो अपने अपने मिशन चला रही हैं। लेकिन स्पेस को कौन डोमिनेट करेगा, बात इस पर आकर रुक जाती है, जिसके लिए अब नई नई स्पेस एजेंसीज नए नए कदम बढ़ा रही है। जहां पर एक स्पेस एजेंसी ऐसी भी है जो अब ये सोच रही है कि हम स्पेस में गन्स वगैरह भी लगा दे, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें किसी और कंट्री के स्पेस सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो वो भी हम कर दें। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अगर आपको स्पेस रेस के बारे में मालूम हो तो आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरीके से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में पूरी स्पेस रेस चल रही थी, जहां पर ये दुनिया भर को दिखाने के लिए लगे हुए थे कि किस तरीके से हम सुपीरियर हैं स्पेस के अंदर। लेकिन इन द एंड दोनों ने हाथ मिलाया और ये फैसला किया कि हमारे स्पेस प्रोग्राम अब एक साथ ही चले तो वो ही बेहतर रहेगा, और इस चीज़ को ख़त्म किया गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे दोनों ने ही एक साथ अपने स्पेस पे काम किया। और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है मैंने, तो वो आप ज़रूर देखना, आपको पूरा मांजरा पता लग जाएगा स्पेस रेस का कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी। लेकिन अब जो स्पेस रेस होगी वो एक्चुअली में होगी स्पेस आर्म्स रेस, मतलब किसके हथियार ज़्यादातर स्पेस में रहते हैं, और एक तरीके की पेट्रोलिंग कह सकते हो, आपकी स्पेस में पेट्रोलिंग की जाए करेगी। तो इस तरीके की चीज़ होगी बहुत ही जल्द, जो कि 2030 तक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक ऐसी सैटेलाइट बनाएंगे जो कि स्पेस में गन लेकर बैठी रहेगी, और इसी के साथ साथ उसमें लेज़र भी होगी और इसी के साथ साथ कैमरा भी होगा। तो ये अपनी सैटेलाइट की भी प्रोटेक्शन के लिए होगा। हालांकि प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में एंटी सैटेलाइट मिसाइलें भी मौजूद है, जो कि इंडिया के पास में भी है, यूएस के पास में भी है, रशिया के पास में भी है और चाइना के पास में भी है। लेकिन इससे आप सिर्फ एक सैटेलाइट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मान लो कोई आप पर नज़र रख रहा है वॉर के टाइम पर सैटेलाइट से, तो आप उसके सैटेलाइट पे एंटी सैटेलाइट मिसाइल मारो, उसकी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक ही होगी। लेकिन फ्रांस के इस स्पेस प्रोग्राम से दुनिया भर में एक चिंगारी उठ जाएगी स्पेस आर्म्स रेस की, जहां पर सभी चाहेंगे कि हमारे हथियार भी स्पेस के अंदर तैनात होने चाहिए पेट्रोलिंग करने के लिए। एक तरीके की पेट्रोलिंग ही कह सकते हो। कई सारी सैटेलाइट जिनमें गन्स वगैरह लगी हैं वो इधर उधर देख रही हैं दूसरी सैटेलाइट को कि कहीं ये कोई हरकत ना कर दे हमारे देश के खिलाफ, जहां पर उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। हालांकि सभी सैटेलाइट स्पेस में रहेंगी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। दरअसल ये रहेंगी तो ज़मीन पर, लेकिन इनको कभी भी लॉन्च किया जा सकता है किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए। मान लो किसी ने आपकी सैटेलाइट को उड़ा दिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा, अब उसके पास में कई सारी सैटेलाइट स्पेस में मौजूद है जिस पे उन्होंने अरबों खरबों डॉलर लगा रखे हैं। अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अपनी कई सारी नैनो सैटेलाइट स्पेस में भेज देते हैं, जिनमें लगी हुई है सब मशीन गन, लेजर गन्स, कैमरे, जिससे वो उनको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं देख के। अब जैसा कि मैंने बताया कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल से सिर्फ आप एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करोगे, लेकिन सब मशीन गन सैटेलाइट से आप कई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और इसी के साथ साथ ये एक नहीं बल्कि कई सारी छोड़ी जाएंगी, जिससे कि एक पूरी आप ये कह सकते हो कि प्लाटून छोड़ी गई है स्पेस में जो सभी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। और यहाँ पर जो फ्रांस ने इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करी है उस पर वो करीबन 4.3 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो यहाँ से अब हमें एक बात तो समझ जानी चाहिए कि आने वाले कई सालों में आप कई कंट्रीज के पास में ऐसे हथियार देखोगे जो स्पेस में मंडरा रहे होंगे। जिस तरीके से आप बॉर्डर पर देखते हो हथियार तैनात रहते हैं, आप समुद्र पर देखते हो हथियार वाली शिप्स तैनात रहती हैं, कई अजीबोगरीब तरीके की मिसाइलें तैयार रहती हैं किसी भी कंट्री को कभी भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसी तरीके से स्पेस में भी इसी तरीके के हथियार तैनात रहा करेंगे किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, जो कि कभी कोई करता नहीं है, बस कहते कहते थक गए हम। तो फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखने चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।